कर्दम ऋषि के यहाँ पर जब भगवान पुत्र रूप में आ गए और फिर उन्होंने सांख्य शास्त्र को उपदेश दिया, भक्ति के लक्षण सुनाए, भक्ति के लक्षण बताए, मनुष्य शरीर की उत्पत्ति की कथा बताई। असंख्य योनियों में जन्म लेते लेते भगवान ने दया करके इसको मनुष्य शरीर प्रदान किया। असंख्य योनियां जो आप आंखों से देखते हैं, गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, सूअर, ऊंट, छिपकली, मच्छर, सांप, अजगर, मछली, कुत्ता, ये सारी योनियों में भटकते भटकते कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान ने कहा मेरा ही जीव है, कब तक भटकेगा ये, इसकी ताकत से तो मनुष्य शरीर नहीं पा सकता। दया करी भगवान, दया का सागर है, मनुष्य शरीर दिया। और फिर गर्भ में आकर उस जीव को समझाया, देख संसार में जाए तो कहीं ऐसा ना हो मुझे भूल जाए, धर्म को भूल जाए, सत्य को भूल जाए। संत महात्माओं के वचनों पे भरोसा रख करके उनकी बात को मान लेना। लेकिन जन्म के बाद में संसार में आया, सब भूल गया। फिर कथाएं होती है और कथाओं में फिर याद दिलाया जाता है, जीवा वो दिन याद कर, ए पग ऊपर तल शीश, और मृत्यु मंडल में आए के तू भूल गयो जगदीश। तो आया भगवान के लिए, उसी को भूल गया और इतनी जिम्मेदारी, इतने काम, इतनी व्यवस्थाओं को बढ़ा लिया, इतनी आवश्यकताएं बढ़ा ली, आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली, समय ही नहीं मिलता। जिसने मनुष्य शरीर दिया, जीवन दिया, व्यवस्थाएं दी, उसी के लिए समय नहीं है हमको। तो फिर कथाओं में जाकर के याद दिलाया जाता है, इतनी बातें, इतनी कथाएं मन को सुनाई जाती है और इतना ही समझाना है, भजन सुमरण करो। संसार के अंदर मन को लगाओगे तो एक दिन दुखी हो जाओगे। संसार का सुमरण भजन करने से दुख होगा, भगवान का भजन सुमरण करने से सुख, शांति, आनंद मिले। अब मन इधर लगता नहीं है, हम बहानाबाजी भी करते हैं, समय नहीं है, देखूंगा, विचार करूंगा। 24 घंटे में इतना समय नहीं मिलता कि अपने अपने घर में से अंदाज लगाओ, जितने सदस्य हैं उनमें कितने लोग रोज भजन नाम जप करते, पाठ करते, ध्यान करते। अपने घर से अंदाज लग जाएगा संसार का। इतने आप हम सब बैठे हैं, मंच से लेके आप सब, तो अपने अपने घर में विचार करो, कितने सब भजन ध्यान 24 घंटे में कितनी देर बैठते हैं सब। अगर मन नहीं लग रहा है तो यह अच्छा लक्षण नहीं है। हाँ, जैसे बीमारी के लक्षण देखते हैं ना, वो उससे पता चल जाता है, कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं शुगर की बीमारी तो नहीं है, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है। ये लक्षण तो वैसे ही है, चक्कर आ रहे और गिर रहे, घबराहट हो रही है, कहीं भूख नहीं लग रही है। बीमारी के लक्षणों से पता चल जाता है। ऐसा जिनका मन भजन भक्ति सत्संग सेवा परोपकार सत्कर्म में नहीं लगता है, ये लक्षण अच्छा नहीं है, ये पाप के लक्षण है, ये पापी व्यक्ति के लक्षण है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। बात ही नहीं उनको, सब ढोंगे, क्या होता है सब, ऐसा बोलते हैं। क्या मिलता है इससे? जबकि मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है। कबीरदास जी ने कहा है, संतों की बातें हमें बार बार मदद करती है। मनुष्य जन्म तो को दियो
भजिवे को हरि नाम। तो कहे कबीर चेत्यो नहीं, लागो और ही काम। और काम में इतना समय लगा दिया भाई बहनों, भजन के लिए उससे फुर्सत ही नहीं मिली। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी रहेगी जब तक फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। हमेशा कहते समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। इसलिए भगवान ने वो कोरोना को भेजा, ले जा रहे भैया तो फिर काम ही नहीं, घर में रहो, बनाओ खाओ, घर में रहो, ना तो दुकान, ना कोई धंधा, ना कोई नौकरी, ना कोई बाजार, समय ही समय। और कई गुरु के प्यारे ऐसे रहे जिन्होंने समय का सदुपयोग कर लिया। बहुत बढ़िया मौका मिला है, अखंड रामायण करी घर में अखंड रामायण पढ़ी। हाँ, कोई ने भागवत जी पढ़ी है, कोई ने खूब जाप कर लिया, लाखों जाप कर लिए घरों में। वो समय रोए थोड़ी, वो ये कहां जाए, मन ही नहीं लग रहा, अरे कहां जाए, भजन करो, भगवान ने मौका दिया है। परिस्थितियों का उपयोग करने की अकल आना चाहिए। विपरीत पर समय तो बदलेगा, मौसम तो बदलेगा, जमाना बदलेगा, लोग भी बदलेंगे, घर के भी बदलेंगे। हाँ, ये बदलने वाले हैं, ये सब ऐसे थोड़ी रहेंगे, कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। इसलिए विपरीत परिस्थिति में हम कैसे अपने जीवन को सुखमय बना सकें, वो कला सीखो। हमेशा कोई एक जैसी समय रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बदलेगा समय। इसलिए अपने को ऐसा बना के रखो कि चाहे समय बदले, जमाना बदले, मैं उस सत्य को नहीं छोड़ू, धर्म को नहीं छोड़ू, ईमानदारी को नहीं छोड़ू। जमाना तो बदलता है, सतयुग आया गया, त्रेता युग आया गया, द्वापर युग आया गया, कलयुग आया, ये भी जाएगा। आप किस में जी रहे हो? आप चाहो तो आप सतयुग में जी सकते हो। हाँ, चारों युग रोज आते हैं। आपको किसके साथ रहना अच्छा लगता है? अभी आप सतयुग में ही बैठे हो। हाँ, यहां सत्य की चर्चा हो रही है। ऐसे दुनिया में, घर में, संसार में रहो, सत्य के साथ रहो, झूठ का साथ मत करो। सच को झूठा मानकर झूठ में समझा सार, ये सब लक्षण कलयुग में मिटने के आसार। हम झूठ को सही मानते हो, सही को झूठ मानते। संतों ने कहा है कि भाई ईश्वर की भक्ति साधना करना चाहिए, जीवन मिला है, अधर्म से बचो, नशा बुराई से बचो, चोरी छल कपट से बचो, पाप से बचो, मांसाहार से बचो। ये मनुष्य के लिए थोड़ी है ये सब। मनुष्य के लिए शास्त्र, मर्यादा, खान पान सबका निर्देश दिया उनको, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, समझाया है उनको। जीवन जीना बिना गुरु के, बिना सत्संग के मनुष्य जीना आ नहीं सकता। उसको पशु की तरह जी रहे कितने लोग, ज्ञान ही नहीं उनको, मांसाहारी हो गए, शराब पी रहे, अंडा खा रहे हैं, कोई मछली खा रहा है, कोई क्या, ये कोई खाने की चीज, खाने की चीज। अनाज बनाए भगवान ने, कितने तरह के फल हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, कितने पौष्टिक आहार है मनुष्य के लिए। जीवों को मार के खा गए, शर्म नहीं आती। मनुष्य का शमशान घाट गांव से बाहर बनाया, मरे हुए को वहां अग्नि संस्कार कर देते, कोई दफना देते। लेकिन पशुओं का जो शमशान घाट है वो मनुष्य के भीतर बना है। हाँ, पशुओं का जो घाट, शमशान घाट, मनुष्य अपने हृदय में बना करके बैठा है।
कितने दुख की बात है, मतलब शर्म आती कि कैसे ये इंसान कैसा हो गया, ये जानवर से गया बीता है। भाई कोई मांसाहारी जानवर है तो उसको बनाया ईश्वर ने, कोई बात नहीं, उसको दोष थोड़ी लगता, उसको पाप भी नहीं लगता। शेर अगर मांसाहार करता है तो वो तो बना ही है, उसको पाप भी नहीं लगता। वो गैया को भी खा जाए तो उसको पाप नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन मनुष्य के लिए तो शास्त्र बनाया है भाई। कितनी बुद्धि बिगड़ चुकी है। खुलेआम जीव हिंसा हो रही है, शराब है, मांसाहार है, पाप है, अन्याय अनीति है। जो मन में आया कर रहा है। और शास्त्र क्या कहते हैं, मनमानी नहीं करना, कि हमें बार बार सावधान करते, कंट्रोल में रखते हैं शास्त्र। इसलिए रोज स्वाध्याय करो, रोज नामस्मरण करो, ये पाप से बचाएगा, अनीति अन्याय से आपको बचा देगा। शास्त्र पढ़ो। शास्त्र में कहा है कि चैत्र प्रतिपदा गुड़ी पड़वा से नया साल शुरू होता है, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। हाँ, अब कितने लोग ये नया साल मना रहे। 2020 अब 2021 कैलेंडर बदला है, अभी साल थोड़ी नया चालू हुआ है, कैलेंडर नया आया है, नया कैलेंडर टांग दो लाके। नया साल नहीं है ये, नया साल में नया होना चाहिए ना। नया क्या है, ना तो ऋतु बदली है, ना मौसम बदला है, कड़ाके ठंडी लग रही है। जब चैत्र गुड़ी पड़वा है तब देखना प्रकृति भी परिवर्तन हो जाएगा, हवा आपको अद्भुत दिखेगी, फसल आपके घर में आएगी, नए नए शिक्षा सत्र शुरू होते हैं, नवरात्रि शुरू होती है उसमें। आज क्या शुरू हुआ नया? कुछ भी नहीं, पौष का महीना है, नया क्या हुआ भाई? नया साल आता, चैत्र गुड़ी पड़वा, नवरात्रि व्रत उपवास से शुरू होती। वो ये नया साल में कितने लोगों ने शराब पी, मांसाहार किया, रात रात भर जागे, लोगों की नींद खराब करी और खुद ने अपना जीवन खराब किया। कोई पुण्य मिलता है? ये अंग्रेजों का साल है, अंग्रेजों ने कितना सताया हमारे पूर्वजों को, देश को गुलाम किया अंग्रेजों ने, कितने लोगों की निर्दयता के साथ हत्या करी। वो अंग्रेजी साल मना रहे, शर्म नहीं आती? अभी तक ये सुना नहीं शास्त्रों में महात्माओं से कि 9 वर्ष 9 संवत्सर चैत्र प्रतिपदा जो इस वर्ष 13 अप्रैल से प्रारंभ होगा, 13 अप्रैल को 9 वर्ष की शुभकामना भी दे, शुभकामना स्वीकार करे, उसका प्रचार करे। गुड़ी पड़वा नवरात्रि, उसमें भगवान राम जी का प्रागट्य होता है, रामनवमी आती, व्रत उपवास करते हैं, देवी मैया की आराधना चैत्र नवरात्रि में व्रत उपवास से शुरू करते हैं। और ये यहाँ नए साल में कई शराब पी रहे, मांसाहार कर रहे। अपने घर में बच्चों को भी देखा होगा, कहीं जगह जगह शुभकामनाएं चल रही है। कहाँ है शुभकामना? हाँ, चैत्र गुड़ी पड़वा की तैयारी करो, अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई, लिपाई पुताई, अच्छा रंग रोगन रंगोली बनाओ, दीपक जलाओ, नए संवत्सर का स्वागत करो, बंधनवार लगाओ, पूजन करो, व्रत करो, माता पिता को प्रणाम करो, नए वस्त्र धारण करो, मंदिर जाओ, कथा सुनो, कथा करो, कोई संकल्प लो नए वर्ष में कि ये जीवन जो मेरा नया साल शुरू होगा, पहले मैंने कुछ गलत किया हो, झूठ बोला हो, अब ये नए वर्ष में कोई ऐसा मैं नया कोई पाप नहीं करूँगा, नए पुण्य के काम करूँगा, ऐसा 1 वर्ष का संकल्प लीजिए। जो मन में आया करने लगे, देखा देखी करने लगे। जन्मोत्सव भी मनाते हैं तो वो पड़ोस में देखा, गली में देखा, उनने ऐसा किया, ऐसा हम भी करने लगे। शादी विवाह की परंपराएं सब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही। तो इसलिए ये कोरोना का जो रोना है, हाँ, नाम भी गजब रखा उसका, कोरोना। अरे भजन करो ना, सत्संग करो ना, ध्यान करो ना, सेवा करो ना, तो कोरोना कुछ नहीं करेगा। ये कोरोना सही पूछो तो गाय का ही रोना है कोरोना।
धर्म का रोना कोरोना, कई माता पिता का रोना ही कोरोना है। माता पिता भी दुखी है संतानों से, धरती मां दुखी है ऐसे अत्याचारी, आतंकवादी, मांसाहारी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारी से। धर्म भी बहुत दुखी है। इसलिए हमने गौशाला की जो शुरुआत की है जन सहयोग से, गौ माता की रक्षा। कल आपने सुना कि राजा परीक्षित गाय और बैल की रक्षा करने तो गए थे, गाय और बैल को बचाया कलयुग से, लेकिन उनको बचाने में कलयुग ने उनके ऊपर प्रभाव दिखाया। लेकिन गो रक्षा करी, उसका परिणाम ये राजा परीक्षित को सच्चे संत सदगुरु मिल गए। हाँ, गो सेवा गोविंद की सेवा बन जाती है। गो में सारे देवी देवता है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं, और जिन्होंने सेवा की है उनको अनुभव भी हुए हैं। इसलिए गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा, उसमें गौ सेवा भी चल रही। कई भक्त लोग देख के भी आए होंगे खाते गांव में, और वो गौशाला के निमित्त से कथाओं में भी हम प्रेरणा देते हैं। भाई आपको प्रभु ने कुछ दिया हो, आप घर में सेवा नहीं कर सकते, घर में गाय नहीं रख सकते हैं, कोई साधन संपन्न तो घर में खेतों में गौ सेवा होती है, लेकिन कोई चाह करके भी सेवा नहीं कर पाते। इच्छा तो है मन पर, कहाँ बांधे, कहाँ गोबर और कहाँ भूसा और कैसे, तो वो चाहे तो वार्षिक सदस्य बन करके सेवा दे सकते हैं। भाई घर में जो खर्च होता है वो हम गौशाला में देंगे, तो हमें भी हिम्मत आ जाती है उस सेवा कार्य के लिए। अभी 117 गैया मैया की सेवा, जो असक्त, बीमार, बूढ़ी, अंधी, जिनको दिखाई नहीं देता, नेत्रहीन गायें भी है, एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे पड़ी है, अच्छी गाय की सेवा नहीं हो रही है तो बूढ़ी है, एक्सीडेंट की कौन करेगा। तो भगवत कथा करते करते जो ये प्रेरणा ईश्वर ने दी, पुरानी परंपरा रही, ऋषि मुनि गौशाला रखते थे, गाय के साथ रहते थे, उनकी साधना जल्दी सिद्ध हो जाती थी। गौ सेवा से सतोगुण बढ़ता है, खाली दूध के लिए सेवा नहीं होती है, दुख दूर करने वाली है गाय। दूध के लिए सेवा मत करो, दुख दूर करने वाली है। अब कोई दूध देती, जब तक गाय रखते बाद में छोड़ देते, बूढ़ी हो गई अब गाय ब्याती भी नहीं है तो ये कोई काम की नहीं, छोड़ दो। तो इसलिए बूचड़ खाने भी चल रहे। अगर एक एक दो दो गाय घरों में बांध लो तो गाय की कमी पड़ जाए, गौशाला की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों गौशाला खोले हम, हमारा सामर्थ्य भी नहीं, भगवान जी करवा रहे हैं। तो आप सबको अगर ईश्वर प्रेरणा दे तो जरूर उसमें कुछ सहयोग करो। भगवान गोपाल बन करके आए, नाम ही रख लिया गो पालने वाला गोपाल। गोपाल कृष्ण के हम जय बोलते। गोकुल में आए, जहां कुल गायें रहती थी वो गोकुल, गोविंद उनका नाम रखा। और गो दान की महिमा है, गो दर्शन की महिमा है। रात में कोई स्वप्न आपको बुरा आया और आपने प्रातः गो दर्शन कर लिया तो स्वप्न का दोष मिट जाता। 24 घंटे में गाय के दर्शन जो नहीं करता है उसके अंदर तमोगुण बढ़ेगा, चांडाल जैसी वृत्ति आ जाती है, ऐसा पढ़ा है मैंने। तो 24 घंटे में गो दर्शन जरूर करो, खिड़की में से देख लो, प्रणाम कर लो, मन ही मन उसका वंदन करो। शरीर गाय का, पशु का है, लेकिन उसके भीतर देवी देवता का है स्थान। तभी तो भगवान उसके अंग संग रहे। गावो ममाग्रता संतु, गावो में संतु पृष्ठता, गावो में सर्वता संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। मेरे आगे गाय, पीछे गाय, दाएं बाएं गाय, उनके बीच में भगवान कहते मैं रहता हूं।
इसलिए भाई बहनों, गौ सेवा में जरूर अपना तन मन धन समय बुद्धि जो लगा सकते हो लगाओ। आपके यहाँ क्षेत्र में होती, यहाँ गौ सेवा जो कर रहे हैं उनकी मदद करो।